आके रगड़ दीजिए, किसी को क्षमा नहीं, देवी देवता कोई भी हो। रावण प्रकट। ओम शिव। हिंदुस्तान में इन दिनों बाबाओं की बाढ़ आ गई है। सनातन और धर्म में आस्था रखने वालों के साथ छलावा करो और कुछ ही दिनों में अकूत दौलत के स्वामी बनकर रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूमो, हथियारबंद सेवादारों के साथ रौब गांठो। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसा व्यापार बना दिया गया है कि सिर्फ 2 या 4 साल में रोडपति से करोड़पति बन जाओ। कानपुर के महाराजपुर में करौली आश्रम में इन दिनों बैठने वाला कथित बाबा, जिसका नाम संतोष भदौरिया है, वो अब खुद को करौली सरकार शंकर महादेव के नाम से बुलवाता है। पहले किराए के कुछ लोगों से संतोष भदौरिया ने नए नामकरण के चर्चे शुरू कराए और फिर सोशल मीडिया में फैलाकर करौली सरकार बन गया। आप देखिए कि कैसे ये कथित बाबा आश्रम में अर्जी के नाम पर लोगों से पैसे ठगता है, फिर किराए के एक्टर मंगाकर चमत्कार का ढोंग कर कैसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। आँख खोलिए और उठ के बैठिए, अपने आप करवट लीजिए, करवट लेके स्वयं उठ के बैठिए अपने आप। अपना बंधन खींच लीजिए 5 बार, ओम नमः शिवाय बोलिए। सब गुरुदेव भगवान की अभी उठा के बैठाना पड़ता है, अभी अपने आप हो गई। अब माता जी उठ के खड़ी हो, बोलिए सब गुरुदेव भगवान की। 14 एकड़ में फैले इस आश्रम के गेट से प्रवेश करते ही ठगी का खेल शुरू हो जाएगा। खुद को सरकार कहलाने वाले संतोष भदौरिया के इलाज का तरीका और रेट दोनों सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेडिकल साइंस भी क्या ही खर्च कराता होगा। देश के बड़े बड़े डॉक्टर, नर्सिंग होम संचालक, सर्जन, एमबीबीएस डॉक्टर एक दिन में कमाई नहीं कर पाते जितना करौली सरकार बाबा चंद घंटों में कर लेते हैं। आडंबर की दुकान चला रहा बाबा अकूत संपत्ति का मालिक है। अब देखिए कि संतोष भदौरिया ने झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और चमत्कारिक शक्तियों से इलाज के दावे के नाम पर रेट लिस्ट क्या बना। तो अगर बाबा के लौकुश आश्रम में आप एंट्री करते हैं और बाबा को अपनी समस्या बताना चाहते हैं, आश्रम में आने के बाद सबसे पहले 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद 100 रुपए बंधन का चार्ज लगता है। बंधन यानी कि कमर पर सफेद धागा बांध दिया जाता है और 2 रुपए के इस धागे की कीमत आपको 100 रुपए चुकानी पड़ती है और इसे हर 3 महीने में रिन्यू भी कराना पड़ता है। मतलब सफेद धागे की वैलिडिटी बाबा के हिसाब से हर 3 महीने में खत्म हो जाती है। अब यहां तक आश्रम में प्रवेश करते ही अब तक अगर जोड़े तो 200 रुपए एक पीड़ित या भक्त की जेब से कम हो गए होते हैं। अब आगे समझिए और कैलकुलेटर से जोड़ते जाइए क्योंकि हिसाब बहुत लंबा होने वाला है। अब इसके बाद 100 रुपए की 2 अर्जियां दोनों दरबार में लगती हैं। कुल खर्च हो गया अब तक 400। अब जो अर्जी लगाता है उसे 8वें और 9वें दिन तक हवन में भी शामिल होना होता है और एक दिन की हवन की जो किट आश्रम से बेची जाती है उसकी कीमत समझिए 3500 रुपए। यानी कि अगर 9 दिन का हिसाब करेंगे तो 3500 गुणा 9 यानी कि 31,500। 400 रजिस्ट्रेशन और अर्जी के मिलाकर कुल 31,900 रुपए आपको खर्च करने होते हैं और 31,900 सिर्फ एक लोगों का खर्च आता है। अगर परिवार के साथ पहुंचे या 4 या 5 लोग हैं आप लोग तो जोड़ लीजिए कि 1.5 लाख स्वाहा होने तय। अब यहां जरूरी बात और समझनी पड़ेगी कि 9 दिन तक ये वाला हवन जो ये इस राशि में आपको करना होता है ये खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आश्रम से कोई पंडित वंडित नहीं मिलता है आपको जो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ दे। पांडाल में बस एक कुंड दे दिया जाएगा, खुद बैठिए, ओम शिव बैलेंस करते रहिए और बाबा का बैलेंस बढ़ाते जाइए। लोगों की आस्था, उनके विश्वास के साथ खेलते हुए तमाशा करके लाखों की ये कीमत बाबा को महज छोटी सी लगती है, चींटी बराबर। असली खेल का मदारी तो बाबा खुद बनता है जब वो खुद बैठकर किसी के साथ हवन करता है। तो उसकी कीमत रखी जाती है 1,51,000 रुपए। इसमें बाबा खुद और उसकी मोटी सैलरी वाली टीम मिलकर पूजा पाठ करते हैं और इस हवन से एक दिन में किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा किया जाता है। हर पाखंड की ये कमाई जो है ये यहीं नहीं रुकती है।
जाहिर है कि जो 9 दिन तक हवन करेगा या फिर अलग अलग प्रदेशों से पहुंचा होगा, उसे रुकने के लिए खाने पीने की भी जरूरत होगी। आश्रम में संतोष भदौरिया ने उसकी भी व्यवस्था की है। वातानुकूलित कमरे का किराया और खाने पीने का खर्च अगर आप सुनेंगे ना तो आंखें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इसका खर्च किसी 5 स्टार होटल से कई गुना ज्यादा वसूला जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि करौली सरकार इन दिनों चर्चा में क्यों है। दरअसल एक नोएडा के डॉक्टर ने संतोष भदौरिया के काले मायाजाल में खुद को घेरने नहीं दिया और करौली सरकार के चमत्कार के दावे को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद कथित बाबा संतोष बुरी तरह सकपका गया था और पुरानी हरकतों पर उतर आया। संतोष के कहने पर उसके गुर्गों ने डॉक्टर को बुरी तरह पीटा और अब उसी मामले में करौली सरकार पर जांच शुरू हो गई है। लेकिन एबीसी न्यूज भी अब खुले तौर पर करौली सरकार शंकर महादेव उर्फ संतोष भदौरिया को एक चैलेंज कर रहा है। करौली सरकार ऐसे कई वीडियो में महज 10 सेकंड में किडनी और लीवर के ट्रांसप्लांट का दावा करता है। पीड़ित को लिटाकर आंख बंद करवाकर ओम शिव बैलेंस बोलता है और चमत्कार होने का दावा किया जाता है। संतोष भदौरिया कहते हैं कि इलाज हो गया, अब लीवर और किडनी की समस्या नहीं आएगी। गति बढ़ा दी जाएगी, जो उन्होंने संकल्प किया उन स्मृतियों की गति बढ़ा दी जाएगी। ओम का लंबा किया जाए, 3 इंच लंबा, गावत ज्यादा करे, 4 इंच कर दिया जाए, 5 बार बोले उन्होंने शिवा। अब आप अभी चलेंगे ना तो अपने आप लंबा महसूस करेंगे। चलिए, वो स्मृति आपको पता लगेगी। तो अब संतोष भदौरिया को एबीसी न्यूज का चैलेंज ये है कि क्या करौली सरकार के पास किसी भी ऐसे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है जो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित रहा हो और करौली सरकार के 10 सेकंड के चमत्कार में मरीज की किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट हो गया, बिना चीरा लगाए या फिर बिना ऑपरेशन के। बीमारी से पहले और बीमारी ठीक होने के बाद की मेडिकल हिस्ट्री हो तो सामने लाई जाए। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ, किसी की भी हाइट बढ़ाने से लेकर बच्चे की आंख की सर्जरी तक 10 सेकंड में करने का दावा किया जा रहा है। पहले देखिए वो वीडियो जिसमें एक लड़का कहता है मेरी हाइट कम है, यानी कद कम है, हाइट बढ़ा दीजिए। बाबा क्या कहते हैं ये सुनिए। इनका लंबा किया जाए, 3 इंच लंबा, गावत ज्यादा करे, 4 इंच कर दिया, 5 बार बोले शिवा। तो बहुत समस्या यहीं पर है। अब भोलेनाथ का यही काम बचा है कि वो लोगों की हाइट बढ़ाएंगे, वो भी बाबा के कहने पर कि हाइट बढ़ा दीजिए। कितनी हाइट बढ़ी लड़के की? 1 सेंटीमीटर भी बढ़ी क्या? ये हिंदू धर्म को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं ना, वो इन्हीं जैसे बाबा लोगों की वजह से हो रहा है। आप ये सब करेंगे तो आखिर लोग सवाल खड़े तो करेंगे ही ना बाबा जी। और इतना पुराना सनातन धर्म है जहाँ एक से एक महर्षि हुए और यहाँ ये भाई साहब बैठकर हाइट बढ़ा रहे हैं। ओम शिव हाइट बढ़ा दो, यही काम बचा है भगवान शिव का हाइट बढ़ाने का। ऐसे लोगों की वजह से धर्म का प्रचार करने वाले बाबाओं को सवाल झेलने पड़ते हैं। अब एक और वीडियो देखिए। करौली बाबा एक आंखों की बीमारी ग्लूकोमा का इलाज कर रहे हैं। उनका दावा है क्योंकि इस बीमारी में लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है, लेकिन बाबा आंखों की सर्जरी कर रहे हैं, यानी कि पुरानी आंख निकाल कर नई आंखें लगाई जा रही हैं सबके साथ। देखिए बेटे को लेके बच्चे को थोड़ी- लाओ आगे, बच्चे को खड़ा, बाबू इधर आओ बेटा, खड़े हो, सामने सामने खड़े होइए, आंखें बंद पापा कर। मेरा 8 बार ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। ओम, इस बच्चे की आंखों का परीक्षण किया जाए। इसको साफ नहीं दिखता? नहीं दिखता? ठीक, परीक्षण किया जाए आंखों का। और ग्लूकोमा नामक जो असाध्य रोग है, जिसकी संसार में अभी तक कोई चिकित्सा नहीं है, कोई दवा नहीं, उसकी सर्जरी की जाए। आंखें बंद, सुश्रुत, इसकी सर्जरी आप करें। देखो सब लोग, ग्लूकोमा की सर्जरी हो रही है। कैसे की जा रही सर्जरी देखो सब लोग।
आँखों की जो नसें नर्व है वो दिमाग से जोड़ दी जाए सारी, जो नस नहीं है नर्व नहीं नई बना दी जाए, मस्तिष्क से जोड़ दी जाए, सब गंदगी निकाल दी जाए भरी हुई मस्तिष्क और आँखों के बीच से, आँखों से, ताकि बच्चा देख सके, रोग मुक्त हो सके ग्लूकोमा से। ओम सर्जरी की जाए, पूरी गंदगी बाहर। लेपन करें, संक्रमण हटाया जाए, वहां से सारा संक्रमण खत्म किया जाए, सारा संक्रमण हटाया जाए, इन्फेक्शन हटाया जाए। आंखें बदल दी जाए, आंखें बदल दे क्या, आंखें बदल दे। ओम इसकी ये दोनों आंखें निकाल के नष्ट कर दी जाए, दो नई आंखें लाई जाए, लगाई जाए इसको। आंखें बंद रखो बेटा, आंखें नहीं खोलना, अच्छा होना है तो आंखें बिल्कुल मत खोलना। दोनों आंखें निकाल के निकाल दी जाए, दो नई आंखें लगाई जाए, सारी नर्व जो पीली पड़ के सूख गई थी सब नई लगाई जाए। अब ये भाई साहब बाबा जो है ना बैठ कर बोल रहे हैं सर्जरी कर दो, गंदगी निकाल दो। इस वीडियो में बाबा करौली सुश्रुत का जिक्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुश्रुत तुम करो सर। अब महर्षि सुश्रुत कौन है आपको पता है? सुश्रुत को विश्व का पहला सर्जन कहा जाता है और आयुर्वेद में उनका बड़ा योगदान है। अब वो वहां ऐसे कमांड दे रहे हैं बाबा करौली बैठकर कि सुश्रुत बैठकर बच्चे का इलाज करो। ये क्या चल रहा है भाई? हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं ऐसे लोग? संतोष भदौरिया जैसे लोगों की वजह से जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वाकई में संत हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बात यहाँ पर और साफ कर देते हैं कि हमारा मकसद किसी भी धर्म या आस्था पर या अदृश्य शक्तियों पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन ऐसे झूठे दावों और फरेबों से जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी हम पर है और उसे बखूबी निभा रहे हैं। एक वीडियो और बाबा का वायरल हुआ जिसमें बाबा कह रहा है कि 1.5 लाख ले रहे हैं तो क्या हुआ, हम 10 लाख भी लेंगे क्योंकि हम इलाज करते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा में जाते हैं, अगर हम वैदिक शक्तियों से इलाज कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? हम 1.5 की जगह 10 लाख लेंगे। जो होम्योपैथी जाता है होम्योपैथी में जाता है, कोई आयुर्वेद जाता है, कोई प्राकृतिक चिकित्सा में जाता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई वैदिक धर्म अपना रहा है, इसमें आपत्ति क्या है? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा क्या आपत्ति भाई? अगर कोई वैदिक चिकित्सा से ठीक हो रहा है, अभी तो 1,51,000, अभी हम 10 लाख रुपए लेंगे एक दिन के हवन का, आप रोकेंगे हमको? कौन रोकेगा हमको? रोक ले आके जिसकी हैसियत धन। अरे क्यों लोगे भाई? आप संत हो, आप कहते हो कि हमारा ईश्वरीय कनेक्शन है, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, तो आप उससे इलाज करिए ना। ये 1.5 लाख की क्या जरूरत है? और अगर इतनी ही ईश्वरीय शक्तियां हैं, इतना ही ईश्वरीय कनेक्शन है कि शिव आप हाइट ठीक कर दो, आप हाइट बढ़ा दो, सुश्रुत आप सर्जरी कर दो आपकी, और शिव उनकी किडनी सही कर दो, तो फिर लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो आप? मिलाइए ना, करिए ना कुछ जादू टोना, कुछ अपना जादू तंत्र मंत्र चमत्कार करिए ना, और सीधे लक्ष्मी जी को याद करिए और सीधे बोलिए ना कि वो आपके अकाउंट में, आपके खाते में बैलेंस भेज दें। तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि आप सीधे तौर पर चमत्कार के नाम पर, आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हो, ठगी कर रहे हो। आईना में अभी के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में करौली दरबार के चमत्कारों के दावों की और भी पोल खोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नमस्कार। नाके रगड़ दीजिए, किसी को क्षमा नहीं, देवी देवता कोई भी हो। रावण